So I have been wanting to make this video for a very long time for all the students out there who thinks that they are very average for their examination. ठीक है? So let me tell you something. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको ये नहीं बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज जो है ना, जो अभी प्रेजेंटली मार्केट में है, वे नॉट स्कूल टॉपर्स. ओके, मोस्ट रैंक होल्डर्स वे नॉट बॉर्न जीनियसेस. And most students who fail in CS executive don't fail because they are average. वो फेल इसलिए करते क्योंकि वो एवरेज मिस्टेक्स रेपिटेटिवली करते रहते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लो. हमारे जो फॉर्मर ICSI प्रेसिडेंट है, कौन? CS देवेंद्र देशपांडे, जो हमारे फॉर्मर ICSI प्रेसिडेंट है 2022 में, वो भी एक एवरेज स्टूडेंट थे दोस्तों. वो भी एक एवरेज स्टूडेंट थे. कैसे एवरेज स्टूडेंट थे? इन्होंने 9 अटेम्प्ट लगाया, 9 अटेम्प्ट टू क्रैक CS. कितनी अटेम्प्ट? 9 अटेम्प्ट. समझे दोस्तों? 9 अटेम्प्ट. एंड ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट. ही टेल्स कि देखो, मैं CS का प्रेसिडेंट, ICSI का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ. एंड यू नो, नोबडी आस्क अ प्रेसिडेंट कि हाउ मेनी अटेम्प्ट डिड यू टेक to clear the examination. So he was encouraging all the students कि यार टेंशन ना लो, we all are average student. Understood? We all are average student. We have to change how we pursue this examination. उसको अगर तुम चेंज कर लोगे तो तुम कर पाओगे, आराम से ये एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे. नाउ अंडरस्टैंड दिस. तो एक बात बताओ, ये एवरेज स्टूडेंट होता कौन है? मोस्ट स्टूडेंट्स डिफाइन एवरेज स्टूडेंट. अब देखो, तुम्हारी परछाई जो है ना, अब तुमको दिखने वाला है. ठीक है? कोई भी एवरेज स्टूडेंट मतलब वो जिसने स्कूल में 60% मार्क्स लाया, नॉट 80, नॉट 90, 60%. शायद आप हिंदी मीडियम स्कूल से हो, हिंदी मीडियम स्कूल से हो. शायद आपका इंग्लिश जो है वो वीक है. शायद आप स्मॉल टाउन स्टूडेंट हो. ये सारे आपके पास रीजंस रहेंगे टू कॉल योर सेल्फ एज एन एवरेज स्टूडेंट. लेकिन पता है एवरेज स्टूडेंट कौन है? एक्चुअल में एवरेज स्टूडेंट कौन है? दिस आर नॉट द डेफिनेशन फॉर एन एवरेज स्टूडेंट. दिस आर नॉट द डेफिनेशन फॉर एन एवरेज स्टूडेंट. जब हम लोग करते थे ना कंपनी सेक्रेटरी, जब हम पढ़ाई करते थे, तो एग्जीक्यूटिव में देयर वाज अ गाय विथ मी जो हिंदी मीडियम से था. ठीक है? हिंदी मीडियम से था. नाउ ही क्रैक द एग्जामिनेशन बिफोर आई क्रैक द एग्जामिनेशन. समझ में आ रहा है? व्हेन आई यूज्ड टू आस्क हिम क्वेश्चंस, he used to reply in a very Bengali and Hindi medium tone. Understood? Because वो इंग्लिश मीडियम से नहीं था, लेकिन वो मेरे से पहले जो है CS बन चुका था. अंडरस्टूड? तो दैट इज द थिंग. दिस इज नॉट द डेफिनेशन फॉर एन एवरेज स्टूडेंट. एवरेज स्टूडेंट का डेफिनेशन होता क्या है? एवरेज स्टूडेंट का मतलब वो जिसके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड गाइडेंस है, लिमिटेड डिसिप्लिन है. क्या बताओ? लिमिटेड डिसिप्लिन है आपके पास. आप ना तो डिसिप्लिन्ड हो प्रॉपरली, ना ही आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस है, और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. ये होता है तुम्हारा रियलिटी चेक. ये होता है तुम्हारा एवरेज स्टूडेंट का निशानी. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज़ तुमको समझना है, इफ़ यू आर वन ऑफ देम, दिस कांट बी द रीज़न फॉर यू टू फेल. दिस कांट बी द रीज़न फॉर यू टू फेल. पता है एग्जीक्यूटिव में स्टूडेंट्स मोस्टली क्यों फेल होते हैं? मैं तुमको एक रियलिटी चेक देता हूँ. एग्जीक्यूटिव में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्यों फेल होते हैं एग्जीक्यूटिव में? तुम अगर सोचोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड. सबसे पहला रीज़न ये है कि कोई भी बच्चा है जो एवरेज स्टूडेंट है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट मैं कहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल ही हो जाते हैं, वो अपने टीचर्स को चेंज करते रहते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. टीचर्स को चेंज करते रहते हैं. टीचर्स को चेंज होने से क्या होता है? टीचर को चेंज करने से मतलब अगर आपको एक टीचर पसंद नहीं आया, दूसरे टीचर में जाओ, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है? आप दूसरे टीचर पसंद नहीं आया, तीसरे टीचर में जाओ, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप 3 टीचर से पढ़ने के बाद भी आप कह रहे हो कि आपको टीचर पसंद नहीं आ रहे हैं, एंड यू कीप ऑन चेंजिंग योर टीचर्स, आज इसके लेक्चर्स देख लिए, कल उसके लेक्चर्स देख लिए, दैट मीन्स प्रॉब्लम आप ही के अंदर है. क्योंकि आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना ऑन नोट्स, ऑन लेक्चर्स को देखना एंड पढ़ाई करने में,
जो भी तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, हर एक टीचर का अलग अलग प्रोसीजर होता है, हर एक टीचर का अलग अलग नज़रिया होता है कि स्टूडेंट को कैसे हम लोग पढ़ाए। अंडरस्टूड? इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि आपका जो भी टाइम, एक महीना आपने इस टीचर को दिया, ये कंप्लीट वेस्ट हो जाता है। दूसरा महीना इस टीचर को दिया, कंप्लीट वेस्ट हो जाता है। तीसरा महीना इस टीचर को दिया, कंप्लीट वेस्ट। 3 महीना ये आपने वेस्ट कर लिया यहाँ पे। सबसे पहला निशानी वो है कि टीचर्स चेंज करना। ओके, दूसरा निशानी मैं तुमको बताता हूँ कि तुम पीडीएफ कलेक्ट करते हो, पीडीएफ्स कलेक्ट करते हो, पीडीएफ कलेक्ट करते हो इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर ओन नोट्स। तुमने अपने नोट कॉपी नहीं बनाए। यार याद करो वो पल जब तुम क्लास 10th में थे, कितने ब्यूटीफुली आपने इतनी मोटी मोटी किताबें जो है ना आपने बना के रखा था, है ना। तो जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, थोड़े सीरियस वाले कोर्सेज में आ जाते हो, तब वहाँ पे क्यों आप नोट्स बनाना छोड़ देते हो? तब वहाँ पे क्यों आप सोचते हो कि मैं बुक से पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, टाइम सेविंग एंड ऑल दैट स्टफ। बुक से तो आपने बचपन में ही नहीं पढ़ा, आपने तो बुक से बचपन में ही नहीं पढ़ा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बुक से पढ़ के कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते। और आप जो है वही स्टूडेंट हो, वही एवरेज स्टूडेंट हो आप, जो बुक से पढ़ के नहीं हो पाता है। आप अपने नोट्स को बनाओ। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपने एक बार प्रैक्टिस डाल रखा है, आपने वर्ड्स को लिखा है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ रहा है नोट्स बनाते बनाते। सो सेकंड निशानी ये है कि बेटा तुम अपने पीडीएफ्स कलेक्ट करते रहते हो बार 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 बार। तीसरी निशानी में तुमको बताऊं, वो वाले स्टूडेंट्स जो 2x में लेक्चर देखते हैं, 2x में लेक्चर देखते हैं लेकिन रिवीजन एक बार भी नहीं करते। एग्जामिनेशन से पहले 2x में लेक्चर देख लूँगा, एग्जामिनेशन के एक हफ्ता पहले, एक महीने पहले, 1.5 महीना पहले 2x में लेक्चर्स देख के मैं कंप्लीट कर लूँगा। तुम कोई मतलब ड्रैकुला तो हो नहीं, सुपरमैन तो हो नहीं कि तुम 2x में लेक्चर्स देख के तुम कर लोगे, है ना। अगर 100 बच्चों में से एक ही बच्चा क्रैक कर पा रहा है एग्जामिनेशन के एक महीने पहले पढ़ने के बाद, तो बाकी के जो 99 बच्चे हैं ये तो फेल हो रहे हैं ना। तो तुम रिस्क क्यों ले रहे हो? तुमको पता है कि इसमें ये एक महीना पढ़ने के बाद जो एग्जामिनेशन में आप बैठते हो उसमें एक ही बच्चा पास कर पाता है। तो तुमको क्यों इसमें इस चीज़ में क्यों कंपटीशन तुमको लगाना है ना। वाई डू यू हैव टू टेक? तुम्हारे पास इतना रिस्क लेने का कैपेसिटी है क्या? क्वेश्चन है ये। ये है तीसरा। चौथा मैं तुमको बताऊं, हाँ जी, जो टेस्ट नहीं लिखते, जो टेस्ट जो है एक भी टेस्ट नहीं देते, एक भी टेस्ट नहीं देखते। पांचवा है वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं ओनली बिफोर एग्जाम। एग्जाम के 2 महीने पहले वो बैठते पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। लास्टली वो स्टूडेंट जो हर रोज एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, तुमको पता है तुम्हारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया, लेकिन तुम हर रोज अपने आप को कहते हो, क्या कहते हो? कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। ये वाला स्टेटमेंट, ये है वो स्टूडेंट, ये है वो स्टूडेंट्स जो एग्जीक्यूटिव में फेल करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ योर आईक्यू, अगर आपका आईक्यू बहुत अच्छा भी है, अगर आपका आईक्यू बहुत अच्छा भी है, फिर भी तुम फेल करोगे अगर ये वाले तुम्हारे अंदर लक्षण है तो, ये वाले तुम्हारे अंदर लक्षण है तो। समझ में आ रहा है? तुमको मैं वो स्किल सेट बताने जा रहा हूं जिससे तुम एग्जीक्यूटिव पास कर पाओगे। स्किल सेट टू क्रैक CS एग्जीक्यूटिव। चाहे आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो, बोथ मॉड्यूल दे रहे हो, एक सब्जेक्ट दे रहे हो, तुम पास कैसे कर पाओगे? ठीक है, इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस गेम। तुमको पहले ये याद रखना है, ये जो गेम है एग्जीक्यूटिव का, इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस गेम। ये इंटेलिजेंस गेम है ही नहीं। यहाँ पे तुम्हारा इंटेलिजेंस चेक नहीं किया जाता। पता है तुमको क्या चेक किया जाता है तुम्हारे CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम में? नंबर पहला चीज़ जो है वो है कंसिस्टेंसी। दूसरा रिवीजन। कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम होता है भाई तुम्हारा, रिवीजन का एग्ज़ाम होता है, राइटिंग प्रैक्टिस का एग्ज़ाम होता है, मेमोरी रिटेंशन का
एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम होता है तुम्हारा। ये जो जून एंड दिसंबर में एग्जामिनेशन होते हैं ना, ये होते हैं 4 चीज़ का एग्जामिनेशन। ईच सब्जेक्ट में चेक किया जाता है क्या तुम उस सब्जेक्ट में कंसिस्टेंट थे, क्या तुम्हारा रिवीजन प्रॉपरली हुआ है, क्या तुमने राइटिंग प्रैक्टिस डाला है, या फिर सीधा एग्जामिनेशन में बैठ के तुम राइट कर रहे हो, क्या तुम्हारा मेमोरी रिटेंशन किस प्रकार से है। ये चेक किया जाता है तुम्हारे दिसंबर एंड जून के एग्जामिनेशंस में, समझे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो दिन में 2 से 3 घंटा प्रॉपरली पढ़ रहा है फॉर लार्जली 6 मंथ डेली बैठ के 2 से 3 घंटा पढ़ रहा है, वो हमेशा बीट करेगा उस स्टूडेंट को जो एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले 12-12 घंटे का पढ़ाई कर रहा है। 2 महीने पहले तुम 12-12 घंटे पढ़ रहे हो और 6 महीने तुमने 2-3 घंटा लगा रखा है, तो यही वाला स्टूडेंट पास करता है, यही वाला स्टूडेंट पास करता है। समझ में आ रहा है? गॉट इट? देखो, मैं अपनी क्लासेस में ना ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, ठीक है, और बहुत सारे मेरे पास स्टोरीज़ है, बहुत सारे स्टोरीज़ है। एक टाइम पे ऐसे एक बच्ची थी जिस बच्ची ने, मतलब इट वाज अ विंटर इवनिंग, ठीक है, एंड बारिश गिर रहा था। अंडरस्टूड शी कॉल्ड एंड शी वाज वेरी डिप्रेस्ड कि यार सर इस बार भी नहीं निकला, तो व्हाट टू डू। एंड घर से सपोर्ट नहीं है, घर से एकदम मना कर दिया है कि तुमसे ना हो पाएगा। तो मैंने उनको कहा कि एक काम करो, अपना अपडेट दो मुझे कि तुम्हारा कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, किस वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो। अपने पेपर्स को सबमिट करो, जो भी पेपर तुमने एग्जामिनेशन में लिखा मुझको भेजो। आई एनालाइज्ड ऑल दोज पेपर्स विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे, क्योंकि उन्होंने पहले से पेपर मंगवा रखा था। आई एनालाइज दोज पेपर्स एंड आई सॉ कि इस बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सिर्फ उसके लक फैक्टर के कारण थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। अगर उस बच्ची ने और एक बार अटेम्प्ट दे दिया ना, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, तो वो बच्ची निकाल देगी एग्जामिनेशन। आज के डेट में वो CS बन चुकी है, और ये मैं CS एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव में बहुत परेशान थी, आज के बच्चे में उसके नाम के पहले CS लगता है। अंडरस्टूड? गॉट इट? ये है फैक्ट। दिस इज़ द फैक्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग आई एम वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड ऑल। एक स्टोरी मैं तुमको बताता हूँ, तुमको ये पता होना चाहिए। एक बच्चा था, उसका नाम था सचिन। सच्ची घटना है, तो टेंशन नहीं लेना, सोचना नहीं कि स्टोरी है। ये तुमको समझाएगा कि कैसे तुमको अप्रोच रखना है। उसके लाइफ के बारे में मैं तुमको बताता हूँ, बिकॉज एवरी सिंगल अपडेट, डेली का डेली अपडेट वो मेरे को देता था। सर ये हुआ, वो हुआ, दोस्तों के साथ ये बात हुआ, यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ये रैंक होल्डर का स्टोरी नहीं है, अंडरस्टूड। ये किसी जीनियस का स्टोरी नहीं है, समझ में आ रहा है। ये कोई ऐसे बच्चे का, स्टूडेंट का स्टोरी नहीं है जो 15-15 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं है, ये स्टोरी है सचिन का, जो एक एवरेज स्टूडेंट है तुम्हारी तरह, जो ये सारे कांड करते थे, ठीक है, ये वाला चीज़ करते थे, ये सारी चीज़, अंडरस्टूड। सचिन जो है ना, इफ़ आई रिमेंबर, क्लास 10 में उसने, क्लास 10 का जो उसका रिजल्ट, सॉरी क्लास 10 नहीं, क्लास 12 का जो उसका रिजल्ट निकला था, उस रिजल्ट में वो 60% के नीचे उसके मार्क्स थे। अंडरस्टूड? ही बेरली पास द एग्जामिनेशन। उसको रैंक डिवीजन वगैरह कुछ नहीं था, 60% मार्क्स से नीचे था, मतलब लगभग 54 58 समथिंग ऐसा कुछ था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर। ग्रेजुएशन में वो बहुत ही एवरेजली पास किया। अंडरस्टूड? इंग्लिश जो है उसका वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था। कॉन्फिडेंस जो है 0 ही था उसका, क्योंकि ऐसा बच्चा जो रोज का अपडेट अपने टीचर को देता, वो सोचो कि उसका कॉन्फिडेंस कितना मतलब ख़राब है ना। वो अपने लाइफ में सही से कर रहा है कि नहीं, जो नेक्स्ट स्टेप लेगा ना वो पूछ के लेता था कि सर ये करने से सही रहता है कि नहीं। मतलब ही डिड नॉट ट्रस्ट इन हिमसेल्फ। अंडरस्टूड? ऑलमोस्ट 0 था उसका कॉन्फिडेंस। वो जब भी, मैं उसको जब अपडेट लेता था ना, तो जब भी वो अपने यूट्यूब पे वो जब भी ओपन करता था, मैं, ही वॉज वेरी सीरियस स्टूडेंट। स्टूडेंट इस वॉज मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो अब CS बन चुका है, तो इसको सुनो अच्छे से। जब भी वो यूट्यूब ऑन करता था ना, तो उसको डिस्ट्रैक्शंस मिलते थे, जैसे कि CS के रिगार्डिंग ही डिस्ट्रैक्शंस मिलते थे। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन आता था कि AIR1 का स्ट्रैटेजी। इस AIR1 का स्ट्रैटेजी पता है कितने बच्चे देख रहे हैं?
1 लाख बच्चे देख रहे हैं, और इन 1 लाख में से एक ही बच्चा है जो AIR-1 लेकर आएगा। अंडरस्टूड? AIR-1 का स्ट्रैटेजी वो देखता था कि AIR-1 कैसे पढ़ती है, ठीक है। फिर दूसरा जो वो देखता था वो ये था कि मैं कैसे 14 घंटे 14 आवर्स का मैं डेली बैठूं पढ़ाई करने के लिए। ये 14 आवर्स मैं कैसे पढूं। तीसरा ये है कि रैंक होल्डर के सीक्रेट्स, पता है क्या? रैंक होल्डर के सीक्रेट, ये वो देखता था ऑनलाइन बैठ के। ये 3 चीज मतलब कंटिन्यूसली वो देखता था ये चीज़ें, ठीक है। AIR-1 कैसे लाया जाए, रैंक होल्डर कैसे बने, 14 घंटे कैसे बैठे, ठीक है ना। और ये सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सारे वीडियोस से, कि कहते कि हाँ चलो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गोल है ही नहीं कि वो AIR-1 लाए, इट्स एन एस्पिरेशन। उसको लगता है कि यार मिल जाए तो कितना मज़ा। लेकिन देयर एक्चुअल गोल इन लाइफ इज नॉट इवन गेटिंग अ रैंक, देयर एक्चुअल गोल इज टू currently come out from a particular situation, come out from this executive, come out from this professional। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जितनी बार वो ये सारे वीडियोस देखता था और मुझको कहता था सर कि ऐसे ऐसे 14 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं सर, AIR-1 लेकर आ रहे हैं, इतने ये स्ट्रैटेजी है उनका। मैं उनको कहता था कि देखो, जितने भी AIR-1 है, रैंक होल्डर्स है, वो एक ही स्टूडेंट है, और तुम लोग लाखों बच्चे ये वीडियोस देख रहे हो। लाखों बच्चे जो है रैंक में जाने का मतलब, तुम सोच रहे हो कि रैंक में जाएंगे हम लोग सभी बच्चे मिलके, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। मतलब कौन सा वो गलत चीज़ है जो तुम्हारे लाइफ में हो रहा है, उसको तुमको रेक्टिफाई करना है, उसको तुमको ठीक करना है। कौन सा वो चीज़ है, कौन सा मेरा स्टेप है जो मैं, देखो अगर तुम यहाँ पर हो, ठीक है, और ये तुम्हारे स्टेप्स है, और AIR का स्टेप जो है वो ये है, ये AIR के स्टेप है। इस स्टेप को पार कर दोगे तो AIR तुमको मिल जाएगा। तुम इस स्टेप को गलत ले रहे हो, ये जो तुम्हारा स्टेप है, इसी स्टेप को तुम गलत रहे हो, तो AIR तो छोड़ ही दो, तुम जो नेक्स्ट स्टेप में जाओगे उसका भी पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो जाता है। तो यू हैव टू फिगर आउट कि करंटली तुम्हारा सिचुएशन क्या है। AIR शुड नॉट बी योर गोल, गोल शुड बी जो आज मैं कर रहा हूँ उससे बेटर मैं कल करूँ। दैट इज द ओनली वे टू सक्सेस ब्रदर। अंडरस्टूड? तो एवरी टाइम ही वॉचेस दिस वीडियोस ना, वो अपने आप को बहुत छोटा समझता था। कहता है कि यार सर मैं तो बहुत एवरेज हूँ, फिर इसका मतलब ये है कि मैं तो बहुत ज़्यादा एवरेज हूँ, ठीक है, मैं तो लगता नहीं मुझे कि मुझसे हो पाएगा करके, ठीक है, उसको ऐसा लगता था। अंडरस्टूड? नाउ वो हमेशा ये सोचता था कि यार ये जो AIR वाले लोग होते हैं ना, AIR वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ये वो अलग है, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत क्या है, बहुत डिफरेंट स्टूडेंट है ये, ठीक है, मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, ये सोचता था। अंडरस्टूड? गॉट इट? ये इसके दिमाग में हमेशा आता था कि यार ये तो अलग बच्चे, मतलब अलग कुछ खाते होंगे। अगर उसने बोल दिया, बच्चे ने बोल दिया, कोई भी स्टूडेंट है जिसने AIR लेकर आया, उसने अगर बोल दिया बच्ची ने वीडियो के ऊपर कि मैं तो बादाम खा के, तो बेटा कल नेक्स्ट डे 1 लाख बच्चे बादाम मंगा लेते थे, ठीक है, यार बादाम खा के हम AIR लेकर आएंगे। समझ में आ रहा है? दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द स्केयरसिटी, दैट इज़ द फियर ऑफ लूजिंग इट आउट। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा अपने बुक्स पे ध्यान कम रहता था। इसको ये सोचते थे कि यार मैं तो हूँ ही एवरेज स्टूडेंट, एंड AIR वगैरह जो है दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, ठीक है, वो ये सोचता था। अब उसका प्रॉब्लम ये था कि AIR का उसका लक्ष्य नहीं था। उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट यू हैव टू क्रैक द नेक्स्ट स्टेप। जो नेक्स्ट स्टेप है उसको तुम क्रैक करो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि तुम बचपन से अगर एवरेज होके आते रहे हो कि तुमने अपने दिमाग को उस प्रकार से डेवलप नहीं किया 14 घंटे बैठने के लिए, तुम अचानक से कैसे बैठ जाओगे? इट इज़ अ प्रोसेस। जो AIR वाले बच्चे हैं देखोगे वो एकेडमिक्स में पहले से ही अच्छे थे, दैट इज़ एन ईजी जॉब फॉर देम। AIR लाना इज़ अ वेरी ईजी जॉब फॉर देम। वाई? बिकॉज वो एकेडमिक्स में पहले से अच्छे थे, उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन कर रखा है जो तुमने नहीं किया है। तो अचानक से अभी आउट ऑफ द ब्लू आके तुम सोचो कि यार ये कर लेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो बार बार अटेम्प्ट लगाते रहते हैं थिंकिंग अबाउट AIR या फिर थिंकिंग अबाउट अ रैंक एंड ऑल, तो उनके लिए ये रियलिटी चेक है जो तुमको समझना है। ठीक है, एक दिन ना मैंने उसको कहा
कि दे दोस्त सचिन, एक चीज़ समझ, तुम पता है तुम फेल क्यों कर रहे हो, तुम फेल क्यों कर रहे हो। मैंने उसको कहा तुमने फेल इसलिए किया बिकॉज यू आर नॉट बिहेविंग वेल विथ योर सेल्फ। ठीक है, यू आर बिहेविंग लाइक अ spectator and not being one of them। इसका मतलब क्या होता है कि तुम बाहर से बैठ के सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, स्पेक्टेट कर रहे हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, यू आर बिहेविंग लाइक अ स्पेक्टेटर, तुम सिर्फ दूर से बैठ के देख रहे हो कि वो लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन उस चीज को अपने लाइफ में उतार नहीं रहे हो, उस चीज को अपने लाइफ में उतार नहीं रहे हो, उन जैसा तुम कर नहीं रहे हो, तुम सिर्फ देख रहे हो कि वो लोग क्या करते हैं। एवरी अदर रैंकर, एवरी अदर person who comes up on the internet, they have their own different strategy and all that things। समझ में आ रहा है, ये चीज इस सचिन को हिट कर गई। ठीक है, उसने इस सेंटेंस को बहुत सीरियसली ले लिया। समझ में आ रहा है, उसने समझा कि यार वो एवरीडे तो टॉपर्स को देखता ही आता था। ठीक है, एंड ही वाज नॉट बिकमिंग वन, ही वाज नॉट ट्राइंग टू बिकम वन। ठीक, ही वाज कंज्यूमिंग सक्सेस इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट। क्या कर रहा था बताओ, वो कंज्यूम कर रहा था सक्सेस इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट। तो वो देख के, वो अपने आँख से देख के कंज्यूम कर रहा था सक्सेस को, लेकिन क्रिएट नहीं कर रहा था, वो वर्क नहीं कर रहा था फॉर हिज ओन सक्सेस। समझे। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, उसका हैबिट नहीं था 14 घंटे बैठने के लिए। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट डे वो कंपनी लॉ का बुक लेकर बैठा। ठीक है, 20 मिनट में वो बोर हो गया। समझ में आ रहा है, 20 मिनट पढ़ने बैठा, वो बोर हो गया, फिर इंस्टाग्राम चलाने लग गया, टेलीग्राम देखने लग गए। ठीक है, टेलीग्राम पे देखता हूँ कोई अपडेट है कि नहीं। 50 मिनट बाद तो भैया उसका प्रोडक्टिविटी लेवल जो है एकदम क्रैश कर गया। समझ में आ रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसको कि यार 1 घंटा भी उसको बैठा नहीं जा रहा था उससे। समझ में आ रहा है, वो सिर्फ यही बार बार दिमाग में सोच रहा था कि ही वॉज लूजिंग टू द स्मार्ट स्टूडेंट्स ऐसे करते, स्मार्ट स्टूडेंट्स वैसे करते। उसने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मैं अगर 1 ही घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो ही इज़ नॉट लूजिंग टू द स्मार्ट स्टूडेंट्स, ही इज़ लूजिंग टू द स्टूडेंट हु कैन सिट फॉर 1 आवर। ये था इसका कंपटीशन, वो स्टूडेंट कंपटीशन नहीं था, उसका कंपटीशन था वो 1 घंटा जो बैठेगा। ठीक है, वही उसका कंपटीशन था। वो हार रहा है उस स्टूडेंट से जो ये 1 घंटा बैठ लेता है, वो हार रहा था उस स्टूडेंट से जो 2 घंटा बैठ लेता है, वो हार रहा था उस स्टूडेंट से जो 3 घंटा बैठ लेता है। वो इन स्टूडेंट से हार रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग 3 घंटे बैठ रहे, 2 घंटे बैठ रहे, लेकिन इससे बैठा नहीं जा रहा था। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है। ये जैसे ही उसने रियलाइज़ किया, उसने धीरे धीरे अपने स्टडी टाइम को इंक्रीज़ करने की कोशिश की। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो स्टडी टाइम तो लगा देते हैं, एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा भी प्रॉपरली बैठ के रेगुलरली सीरियस होकर पढ़ नहीं पाते, विदाउट यूजिंग देयर फोन, विदाउट वॉचिंग इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसने अपने इस चीज़ के ऊपर काम किया। द फर्स्ट थिंग दैट ही वर्कड अपॉन वॉज हिज टाइम। स्टिलनेस का मतलब आराम से बैठ के 1 घंटा प्रॉपरली बैठ के पढ़ना विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। दैट इज द थिंग ही वर्कड अपॉन। ठीक है, तो विद इन 1 वीक उसने 1+1 2 आवर्स का स्ट्रेट स्टडी करना सीख लिया। ठीक है, एंड धीरे धीरे आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ उसने 5 घंटा लगाना सीख लिया, 5 आवर्स कंटिन्यूसली, और वो 5 ही घंटे पढ़ता था, इससे ज़्यादा नहीं। समझ में आ रहा है। तो एक दिन वो परफेक्ट हो गया, एक महीने बाद उसने ये फील किया कि यार मैं तो 5 घंटा पढ़ रहा हूँ, 30 डेज हो चुका है, मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। समझ में आ रहा है। वो एक दिन जो है ना, वो 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, 3 दिन से 4 दिन, 5 घंटे एवरीडे वो पढ़ रहा था। समझ में आ रहा है। इससे हुआ क्या, इससे ये जो सचिन है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, वो स्ट्रांग बना,
स्ट्रॉन्ग। जो भी बच्चे जिम वगैरह करते हैं ना, उनको पता होता है कि अपने हैवी वेट्स को कैसे उठाना पड़ता है। पहले छोटे वाले वेट्स लगाते हैं हम लोग, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग वेट्स को इंक्रीज़ करते हैं ग्रेजुअली, ठीक है। धीरे धीरे एवरी वीक हम लोग वेट्स को इंक्रीज़ करते हैं। सेम वे दिमाग भी तुम्हारा उसी प्रकार से काम करता है जैसे तुम्हारे बॉडी के मसल्स काम करते हैं। तो वो धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग होने लगा, मेंटली स्ट्रांग होने लगा। दिस इज द थिंग दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच एवरी एवरेज स्टूडेंट शुड वर्क अपॉन। समझ में आ रहा है? ये पहला स्टेप है, फाउंडेशन है तुम्हारा, समझे? गॉट इट? अब जैसे ही एग्जामिनेशन आसपास आता था ना, तो वैसे तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मिलता नहीं था, लेकिन जब भी जाता था वो मिलने के लिए, ठीक है, जब भी जाता था वो मिलने के लिए, दो बंदे थे। एक था सचिन और दूसरा था उसका फ्रेंड XYZ, जो भी था मेरे को याद नहीं है, ठीक है। वो हमेशा मैं मुझको कहता था ये चीज़ कि मेरे फ्रेंड्स जो है ना, वो अलग अलग 6-7 फैकल्टी के नोट्स, PDF, ठीक है, वीडियोस देखता था एंड कलेक्ट करता था, रिसोर्सेज कलेक्ट करता था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करता था। कलेक्टेबल इंसान बन गया था उसका फ्रेंड वगैरह, ठीक है। और सचिन यहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर से स्टिक रहा, ठीक है, एक ही टीचर से स्टिक रखा, एक ही मटेरियल से स्टिक रहा वो। एंड उसने देखा कि उसकी जो मटेरियल है, जो भी मटेरियल वो पढ़ रहा है, वो मटेरियल इट बिकेम लाइक वाटर फॉर हिम। ये मतलब वो ऐसे ही पेजेस पलटता था, उसका आँख जैसे ही गिरता था उसकी कॉपी पे, वो उसको समझ जाता था इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है। ही डज नॉट हैव टू रीड अगेन। जितनी ज़्यादा मटेरियल्स तुम बार बार मटेरियल्स को देखोगे ना, अलग अलग मटेरियल्स को देखोगे, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज होता रहेगा कि इस वाले से मटेरियल से लिखूं, इस वाले से लिखूं, उस वाले से लिखूं, कौन सा याद करूं। बट इफ़ यू हैव अ वन प्रॉपर मटेरियल सेट, वहाँ से तुमको एग्जामिनेशन पास करने में कोई दिक्कत नहीं आता। अंडरस्टूड? तो ये दिक्कत उसने मुझे भी बताया कि सारे स्टूडेंट्स जो है ना, अलग अलग फैकल्टीज से, 12 फैकल्टीज से, जो अलग अलग नोट्स। और यहाँ पे सचिन जो है वो स्माइल करके ही लिसन्ड टू मी व्हाट आई हैव सजेस्टेड हिम। एक ही टीचर से उसने अपने पूरा लाइब्रेरी बनाया प्रॉपरली, ठीक है। लाइब्रेरी इन सेंस की नोट्स के कॉपीज़ बनाए, एक ही टीचर से, एक ही मटेरियल से उसने बनाया प्रॉपरली, ठीक है। उसके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो वेपन्स कलेक्ट कर रहे थे। ये तो वेपन्स है ना, नोट्स, PDF, अलग अलग फैकल्टी से ये वाला हथियार ले लेते, वो वाला हथियार ले लेते, एग्जामिनेशन में देख लेंगे, ठीक है। वो ये सिर्फ हथियार लेने में बिजी थे। एंड जो सचिन था वो अपने फाइटिंग पे काम कर रहा था कि इस हथियार तो मेरे पास है, इस हथियार से हम लोग फाइट कैसे करें। गॉट इट? और ये बिजी थे, ये वाले स्टूडेंट जो बिजी थे हथियार कलेक्ट करने में, एंड ये वाला स्टूडेंट अपना एक ही हथियार से फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। क्या बताओ? फाइटिंग प्रैक्टिस इक्वल्स टू राइटिंग प्रैक्टिस, ये कर रहा था वो। अंडरस्टूड? फाइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस। क्या कर रहा था बताओ? वो फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। जब एग्जामिनेशन का मंथ आया, एग्जाम का जब मंथ आया, तो राहुल प्लस उसके फ्रेंड्स जो है ना, दोनों ने एक ही चीज़ एक्सपीरियंस की, ठीक है। एक ही चीज़ दोनों ने एक्सपीरियंस किया। एक था वेल प्रिपेयर्ड, दूसरा था वेल हथियार के साथ लैस पूरा, ठीक है। तो दोनों ने एक ही चीज़ जो है एक्सपीरियंस किया, पैनिक। दोनों ने पैनिक एक्सपीरियंस किया, ठीक है। लेकिन दूसरा कैटेगरी का जो स्टूडेंट है ना, वो क्या कर रहे थे एग्जामिनेशन के टाइम पे? वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे थे टेलीग्राम्स में। टेलीग्राम ग्रुप्स एक्सप्लोड हो रहे थे दोस्तों तब, ठीक है। और टीचर्स भी ऐड कर रहे थे, आ जाओ मेरे पास, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ढूंढ रहे थे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ढूंढ रहे थे, ठीक है। मतलब इन टोटल शॉर्टकट ढूंढ रहे थे कि कैसे एग्जामिनेशन को पास किया जाए, शॉर्टकट। और इतने टाइम से उन्होंने इतने सारे शॉर्टकट्स को इकट्ठा की। अब लास्टली फाइनली सिर्फ उनको एक शॉर्टकट का ज़रूरत था कि एक शॉर्टकट मेरे को मिल जाए जिससे मैं फाइनल शॉर्टकट जिससे मैं एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाऊँ। समझ में आ रहा है? एग्जामिनेशन का दिन जब आया, एग्ज़ाम डे जब आया, तब सचिन जो था, उसने और उसके फ्रेंड ने
फ्रेंड पकड़ लो, राहुल जो भी है, एक ही चीज़ एक्सपीरियंस की, क्या? दोनों के हाथ जो है ना वो शेक कर रहे थे, हाथ हिल रहे थे, हार्ट जो है, हार्ट दिल वो रेस कर रहा था, ठीक है। लेकिन सुनो अच्छे से, सचिन जो है ना वो कॉन्फिडेंट नहीं था, कॉन्फिडेंट था राहुल, कॉन्फिडेंट था राहुल। सचिन क्या था पता है? वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, एंड राहुल वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, वेल प्रिपेयर्ड राहुल नहीं था। देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन। तुमको लगता होगा कि सर प्रिपरेशन करेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आई थिंक आई कैन डू इट। ऐसा जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते ना उनको भी कॉन्फिडेंट रहता है कि यार मेरा लक इस बार काम करेगा, आई थिंक आई कैन डू इट। प्रिपरेशन क्या कहता है तुमको? अगर तुम वेल प्रिपेयर्ड हो ना तब तुम क्या कहते हो कि आई हैव डन द वर्क, मैंने अपना प्रिपरेशन कर रखा है, अब जो भी हो जाए देख लेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। इसी के बाद एग्जामिनेशन जैसे ख़त्म हुआ, रिजल्ट भी आया, रिजल्ट भी आया। वेबसाइट तो तुमको पता है हैंग हो जाता था, सचिन भी बहुत ज़्यादा पैनिक में था, बार बार फ़ोन कर रहा था। मैं कहता हूँ कि बेटा आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद चेक कर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये जो वेबसाइट है वो हैंग करता रहता है। उसका हाथ जो है वो हिल रहा था, ठीक है, रोल नंबर उल्टा सीधा वो मार रहा था, इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा था वो, समझ में आ रहा है। लेकिन जब उसको रिजल्ट मिला, रिजल्ट में आया दोस्तों पास, रिजल्ट में आया पास। रिजल्ट में क्या नहीं आया? रैंक नहीं आया, रैंक नहीं आया, AIR नहीं आया, ठीक है। किसी भी फैकल्टी ने उसके इंटरव्यू के रिक्वेस्ट नहीं डाले, न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं आया, समझ में आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ आया, क्या बताओ? सिर्फ एक ही चीज़ आया, पास। क्या आया बताओ? एक ही चीज़, पास। और ये जो पास है ना, ये किसी भी रैंक, किसी भी AIR, किसी भी इंटरव्यू, किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन से ज़्यादा था सचिन के लिए। बिकॉज उसको क्या लगता था कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है, उसको लगता था वो एक एवरेज स्टूडेंट है, एंड जो पास कर लेते बच्चे, जो रैंक लेकर आते बच्चे, वो बहुत अलग होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ये मैं CS एग्जीक्यूटिव के लेवल में बात कर रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस था, ठीक है। वो ना तो सेलिब्रेट किया, वो सिर्फ एक स्मॉल कॉल किया, थैंक यू बोला, एंड ही वॉज वेरी शट एंड नम, ठीक है। उसने ना तो चीख रहा था, ना तो शाउटिंग कर रहा था, वो सिर्फ अपने आप बैठ के थिंक कर रहा था। उसको एक बहुत बड़ा लेसन मिला लाइफ में, समझ में आ रहा है, कि एग्जामिनेशंस ने कभी उसको बोला ही नहीं कि सचिन तुम एवरेज स्टूडेंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट बन जाओ, एवरेज स्टूडेंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट बन जाओ। इसने ये कभी एग्जामिनेशन ने उसको पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं। एग्जामिनेशन ने उसको बोला हर दिन कि तुम आज जो हो, आज से बेटर कल बनो, आज से बेटर तुम्हारा जो कल आने वाला है वो आज से बेटर होना चाहिए, आज से बेटर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और जब ये था एग्जीक्यूटिव का हाल, और उसने CS प्रोफेशनल में AIR आई थिंक 17 लेकर आया था उसने, 17 और 20 ऐसा कुछ था, याद नहीं है, लेकिन दिस वॉज हिज AIR व्हेन ही क्रैक्ड हिज CS प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन। डू यू नो व्हाई? बिकॉज उसने अपने आप को बदल दिया एग्जीक्यूटिव में, अपने आप को बेटर बनाया, एवरी डे, एवरी सिंगल डे ही वॉज डूइंग बेटर फॉर हिमसेल्फ, अंडरस्टूड, ही वॉज चेंजिंग हिमसेल्फ। और उसने ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को एवरीडे कोलैप्स किया। कौन सा ब्रिज? ये वाला ब्रिज, ये जो ब्रिज था, इस ब्रिज को वो एवरीडे कोलैप्स किया, कोलैप्स करते 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 स्लोली एंड स्टेडीली जो अपने आप में उसने डेवलपमेंट की, उसके साथ ही साथ उसको AIR मिल गया, अंडरस्टूड। दिस इज द रियलिटी ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट, हाउ दे शुड परस्यू देयर लाइफ, हाउ दे शुड थिंक कि हाउ व्हाट शुड दे डू नेक्स्ट विदाउट पैनिकिंग एट ऑल। उनको फोकस किस चीज़ में करना है, फोकस, समझ में आ रहा है, अपने आप को बेटर करने में, इन एकेडमिक्स, जिस भी फील्ड में हो। अगर तुम स्पोर्ट्स में होते तो मैं स्पोर्ट्स के नज़रिए से तुमको समझाता, लेकिन तुम कहाँ पे हो? एकेडमिक्स, यू आर इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन एंड टफेस्ट एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री, ठीक है, समझ में ही आ रहा है।
सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू वर्क अपॉन दोस्तों. एग्जामिनेशन हमेशा तुमको कंसिस्टेंसी का एग्जामिनेशन लेगा, एग्जामिनेशन में तुम्हारा रिवीजन का एग्जामिनेशन लेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तुम्हारे राइटिंग प्रैक्टिस का एग्जामिनेशन लेगा एग्जामिनेशन हॉल में, एंड तुम्हारे मेमोरी रिटेंशन के बारे में एग्जामिनेशन होता है एग्जामिनेशन हॉल में. जो क्वेश्चंस आएंगे और तुम आंसर लिखोगे उसमें एग्जामिनर यही सब चेक करेंगे. समझ में आ रहा है? गॉट इट? एंड इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस गेम. याद रखना इस चीज़ को. It is a game of consistency. It's a game of revision. It is a game of writing practice. It is a game of memory retention. I hope that इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है कि how an average student should work to make themselves better. ठीक है? एंड इससे कुछ भी अगर आपने रिलेट किया हो, कुछ समझे हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय बाय. टेक केयर. जय हिंद.